नमस्कार, मैं द एक्सप्रेस अपडेट से कोमल राघव। आज हमारी मौजूदगी है अनुपसर रोड के चौराहे पर। यहाँ पर पीएसपी के महाविद्यालय ने एक योजना निकाली है कि जो हमारी गंगा होती है उसको स्वच्छ और साफ रखने के लिए जो ये यात्रा है वो निकाली जा रही है। तो यहाँ पर हमारी जो सारा स्टाफ है, स्कूल का सारा स्टाफ आया हुआ है, प्रशासन भी आया हुआ है। प्रशासन की मौजूदगी में ये सारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। जो यहाँ की नगर प्रशासन की जो मैडम है वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए वो झंडी है वो लहरा रही हैं, अपना जो काम है वो सब कर रहे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ की बातें, हम यहाँ की जो ये मिशन लेके जो ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम आपको पूरी कवरेज करके दिखाएंगे कि क्या मिशन है इनका, जो ये इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे, जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। जो ये पूरी यात्रा है वो पूरी स्टाफ है, यहाँ का पूरा स्टाफ भी है, प्रशासन भी है। प्रशासन की मौजूदगी में ये सारा कार्य हो रहा है। गंगा स्वच्छता अभियान इनका मिशन है, गंगा स्वच्छता अभियान। जो हिंदुओं का प्रतीक होता है गंगा को सबसे स्वच्छ एवं पवित्र माना जाता है, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए ये यहाँ पर यात्रा आ चुकी है, तो हम इनसे भी बात करेंगे, यहाँ के टीचर से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार लोधी। अच्छा, इसी स्कूल से? यस, पीएसपी विद्या मंदिर। अच्छा, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसा कि हमारा केंद्र सरकार का मोटो है, हमारी जो गंगा माँ है इसको स्वच्छ बनाने का उनका जो उद्देश्य है उसको साकार करने के लिए गंगा स्वच्छ अभियान गंगा स्वच्छ अभियान है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहना? जून 2014 में स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्हीं के संज्ञान में ये स्वच्छ मिशन जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे आगे बढ़। ठीक है, बच्चों के साथ जो है मिल के नहीं, हम इसको राष्ट्रीय चेतना का एक उजागर रूप करेंगे, जिससे कि आगे बढ़ के हमारे देश में माँ गंगा जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बचाया जा सके। देखिए सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे धर्म में सबसे सर्वोपरि मानी जाती है गंगा माँ को, उनको स्वच्छ बनाने के लिए बच्चों के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो गंगा माँ हैं उनके घाटों पर जो गंदगी फैलाते हैं वो गंदगी ना फैलाएं। हमारी गंगा माँ को जो सर्वोपरि स्वच्छता में सबसे आगे आती हैं, हमारी गंगा माँ, उनको स्वच्छ रखने के लिए बनाया जाए। तो हम यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे कि उनका मिशन क्या है, क्या उद्देश्य लेकर वो इस यात्रा में निकले। अच्छा, क्या नाम है आपका? ध्रुव चौधरी। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ते हो, पीएसपी में? अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य है जो आप इस यात्रा में निकले हो? स्वच्छता अभियान के लिए। स्वच्छता अभियान, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए आपका जो अभियान है वो चल रहा है। अच्छा, तो और बात करेंगे हम। और देखिए यहाँ पर पूरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ पर सारा स्टाफ भी आया हुआ, प्रशासन भी आया हुआ है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हमारी मैडम जी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम? चंचल शर्मा। अच्छा, तो आपका क्या अभियान है, क्या मिशन लेकर आप निकले हो? गंगा स्वच्छता अभियान। अच्छा, गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर आप इस यात्रा में प्रारंभ हुए? जी। अच्छा, इस यात्रा के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जी, यात्रा हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश ये है कि गंगा को हमें स्वच्छ रखना चाहिए और गंगा पर जो हमारी पवित्र धर्म में सबसे पवित्र सर्वोपरि आती है गंगा माँ, उनको स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें गंगा माँ का सम्मान करना चाहिए और गंदगी और कूड़ा कचरा वहाँ नहीं फैलाना चाहिए। देखिए हमारी मैम ने बहुत अच्छा कहा यहाँ पर कि जो गंगा माँ है हमारी, उनको स्वच्छ रखने के लिए हमें गंगा की घाटों पर या गंगा माँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक मैम मिली है। मैम क्या नाम है? कृतिका। अच्छा, तो आप आपका क्या उद्देश्य रहा कि बच्चों के साथ आप ये यात्रा निकल रही है? बस हमारा उद्देश्य इतना है कि बोलिए मैम। हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी गंगा माँ को कभी भी अपवित्र करने की कोशिश ना करें, उसको हमेशा उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, गंगा हमारी माँ है, ठीक है, इसकी हम पूजा करते हैं। अगर हम अभी से इन्हें ये संस्कार और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो आगे चलकर ये मोटिवेशन और लोगों को भी मिलेगा। जी, देखिए हमारी मैम ने कितना अच्छा कहा कि हम बच्चों को अगर मोटिवेट करेंगे तो आगे चलकर जो बच्चे हैं और जो आने वाली जो हमारी संस्कृति में जो आगे पीढ़ी आएंगी तो उनके लिए भी आगे के लिए ये गाइड हो जाएगा कि हमारी जो गंगा माँ है उनको स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक मैम मिली है, मैम से बात करेंगे। मैम क्या नाम है? अच्छा, तो अब क्या उद्देश्य है आपका जो बच्चों के साथ आप ये यात्रा प्रारंभ? हमें इन बच्चों को सिखाना है कि ये जो गंगा नदी है माँ पवित्र धाम है, क्योंकि हमें इसे स्वच्छ बनाना है, कूड़ा कचरा इसमें नहीं डालना है। जी, आप बच्चों को गाइड करोगे तभी आगे जाके। अच्छा, यस मैम, हम यही सिखाएंगे। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी क्या संदेश देना चाहोगे लोगों के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि कूड़ा कचरा
बिल्कुल उसमें गंगा जी में प्रवाहित ना करें और माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। जी देखिए हमारी मैम ने कितना अच्छा कहा है कि जो हमारी माँ गंगा होती है उनको स्वच्छ रखने के लिए जवाब दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। तो और भी टीचर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे थोड़ा। निर्मल धारा भविष्य हमारा गंगा स्वच्छ अभियान के ऊपर ये बच्चों ने किया है। तो हमारे और बच्चे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? माही। माही, तो आपका क्या उद्देश्य है जो आप इस यात्रा में निकले हो? बस गंगा जी को साफ करना। अच्छा, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर इस स्कूल के पीएसपी के विद्यालय मंदिर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इतना अभियान इसको यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं कि जो हमारी गंगा माँ है उनको स्वच्छ रखने के लिए ये यात्रा प्रारंभ करी गई है। हम आपको पूरी कवरेज करके दिखाएंगे। यहाँ पर पूरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जो रैली है वह निकाली जा रही है और टीचरों से हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए हमारा यहाँ पर पूरा प्रशासन भी मौजूद है, जो ऑल स्टाफ हैं वह भी आए हुए हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है जो इस यात्रा को प्रारंभ किया। क्या नाम है? मैं डीपीओ बुलंदशहर नमामि गंगे से हूँ और प्रत्येक वर्ष विद्यालय का नाम बताओ। विद्यालय पीएसपीए विद्यालय विद्या मंदिर के अनूप शहर के बच्चे हैं हमारे साथ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 मार्च से 31 मार्च तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्देश्य है वो है कि हमारे देश की जो नदियां हैं प्रत्येक वर्ष उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य को लेकर के आज गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गंगा घाट भी आ चुका है। जो गंगा का घाट है वो सबसे पवित्र माना जाता है। तो पीएसपी विद्यालय का ये उद्देश्य है कि जो गंगा घाट है उनको स्वच्छ बनाए, साफ बनाए, जो हमारा सर्वोपरि है। तो यहाँ पर हमें एक टीचर सर भी मिले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर इस स्कूल से? स्कूल से नहीं, मैं अनूप शहर से हूँ, आर्मी से रिटायर। अच्छा, तो आप इस जो यात्रा प्रारंभ की गई है इस स्कूल के बाद मतलब करी गई है जो यात्रा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा है पब्लिक को जागरूक करने के लिए। उसके बाद में गंगा है, मौसम है और साफ सफाई इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, इन्वायरमेंट, साफ सफाई इन्वायरमेंट। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? पीएसपी विद्या मंदिर स्कूल। अच्छा, क्या आपका मिशन है, क्या आपका उद्देश्य है जो आप यात्रा निकली है? गंगा बचाओ, जी बताइए। गंगा को स्वच्छ बनाओ। गंगा को स्वच्छ बनाओ। अच्छा, और भी बच्चों से हम बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। अच्छा, जो आपका ये नारा है क्या है, आपका ये उद्देश्य क्या है इसके लिए? ये गंगा समान। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है, आपका नारा क्या है जो आपने लिखा है? वो गंगा जल है अमृत समान। इसे ना करो गंगा इंसाफ। जी देखिए हमारी मैम मिली हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम इसी स्कूल से आप? क्या नाम है मैम? सुहानी। अच्छा मैम, आपकी जो ये यात्रा निकली है, यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारी गंगा माँ के लिए निकाल रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। मैम आप इससे क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी यही रूल सभी फॉलो करें। इसमें पॉलीथीन कचरा जो अपने घर की खंडित मूर्तियाँ होती हैं इसमें डालते हैं, इसी रूल को सब फॉलो करें। इसमें नहीं डालें तो गंगा जल अपना आप ही स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि आधे लोग इस रूल को फॉलो करते हैं, इस रूल को आधे लोग नहीं करते हैं। सभी इस उद्देश्य को करेंगे ना तो गंगा जल अमृत समान बन जाएगा। जी आपका नाम? भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, आपका नारा है कि गंगा को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। अच्छा, बच्चों को आप ये गाइड कर रहे हो, आगे के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या गाइड देना चाहोगे? लोगों के लिए माध्यम से ये देना चाहूँगी कि जो आप लोग अपने घर की खंडित मूर्तियाँ वगैरह होते हैं, कांच वगैरह उसमें होता है, उसको भी उसी में डालते हो तो पैरों में लगते हैं। माता की चुन्नी वगैरह होती है तब तो नवरात्रे करते हो, उसके बाद उसी में प्रवाहित कर देते हैं, तो ये सब पैरों में ही तो लगते हैं। तो ये पैरों में उससे नुकसान भी होता है, चोट भी लगती है। अगर आप इस पॉलीथीन और इतनी पवित्र मूर्ति को गंगा जी में फेंकते हो, ये बिल्कुल गलत है और पैरों में लगती है, इसलिए गंगा जल भी स्वच्छ नहीं होता, उससे चोट भी लगती है। कांच की मूर्तियाँ होती हैं, उसको फिर आप पहले पूजा करते हो, फिर उसको उसी में फेंक देते हैं, फिर कुछ भी हो, पैरों से पड़े, कुछ भी से करे, कुछ भी हो, लेकिन इसमें गंगा जी में नहीं डालना चाहिए, उसे एक तरफ साइड से रख दीजिए। जी देखिए हमारी मैम ने कितना अच्छा बताया कि जो मूर्तियां हैं उनको खंडित पहले तो पूजते हैं लोग, फिर उनको फेंक देते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, टीचर भी है, प्रशासन भी आया हुआ है, सबकी मौजूदगी में जो ये यात्रा है वो निकली हुई है। देखिए हम पूरी कवरेज करके दिखाएंगे। ये सारे बच्चे खड़े हुए हैं, जो इनका नारा है पीएसपी के सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ, पीएसपी विद्यालय मंदिर, सारा स्टाफ।
अच्छा, देखिए हमारे सर भी आए हुए हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रईस अली। अच्छा, इसी स्कूल से हो? नहीं, मैं वन विभाग से हूँ और यहाँ पे पोस्टल हूँ। और ये हमारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, गंगा के उद्धार के लिए, जिस गंदगी फैलाती है उसको साफ अच्छा, सफाई। किसकी सीमती में, मतलब किसके द्वारा हो रहा है ये गंगा जिला गंगा समिति बुलंदशहर के माध्यम से हो रहा है। और उनकी अध्यक्ष मतलब जिला अध्यक्ष जी, जो जिला अधिकारी जी मैम हैं, वो उनकी अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या गाइड करना चाहोगे लोगों के लिए? मैं लोगों से वो मैसेज देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि वे भी गंगा घाट की साफ़ सफाई करें और अपने घाटों को जिस तरह गंगा पूजने हैं उसी तरह घाट भी उसके पूजने होने चाहिए, उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। जी, देखिए हमारे जो ये नगर निगम के सारे लोग भी आए हुए हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, इस स्कूल के सारे बच्चे, सारा स्टाफ भी आया हुआ है। सबकी मौजूदगी में हम इस समय गंगा घाट पर मौजूद हैं। अनूपसर रोड, अनूपसर की जो गंगा है उनके घाट पर मौजूद है। हमारी इस समय मौजूदगी है द एक्सप्रेस अपडेट्स न्यूज़ की। मैम भी आए हुए हैं, हमसे भी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रमोद बाला है। पीएसपी विद्या मंदिर की मैं प्रधानाचार्य हूँ। जी। आज आप क्या संदेश, आप क्या उद्देश्य है आपका? सर मैम, हमारा उद्देश्य है कि जो गंगा नदी है सिर्फ हमारे भारत की संस्कार ही नहीं है, ये हमारे देश का श्रृंगार है, जिसकी सफाई और स्वच्छता जरूरी है। तो आज हमारा पीएसपी विद्या मंदिर इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंगा घाट की सफाई करने आया है। अच्छा, आप गंगा घाट की सफाई करने आए हो बच्चों के साथ? जी, ये आपका देखिए कि मैम का हमारा कितना अच्छा विचार लेके हमारी मैम है जो यहाँ पर आई हुई है गंगा घाट पर, हमारी मैम की मौजूदगी है इस समय। तो कितना अच्छा विचार लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे सभी लोग हैं वो गंगा घाटों पे जो मूर्ति हैं, जो चुन्नी है, पहले तो उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, हमारा गंगा जो नदी है एक संस्कार की प्रतीक है, लेकिन उसकी जो हमारी माँ है और माँ को गंदगी देना हमारा अधिकार नहीं है। हमें तो सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, आप चढ़ाते हैं लेकिन साइड में रखिए, चढ़ाकर हम कहेंगे उसको गंगा जी को अपवित्र मत करिए। क्योंकि पॉलीथीन हमने देख रहे हैं कि सामने काफ़ी सारी पॉलीथीन्स हैं, धूप बत्ती के पैकेट्स हैं, जो कि गंगा की अस्वच्छता को बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से साफ सफाई करके गंगा को स्वच्छ बनाएं, को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं, क्योंकि ये गंगा नदी एक पावन नदी है और हमारे देश की संस्कृति है और हमने अपनी संस्कृति को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। अच्छा जी मैम, आपके कितने शुभ विचार हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे? 2 शब्द कहिए हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। बिल्कुल, मैं तो यही सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि जो चीज़ हमारी पूजा अर्चना के लिए, हम एक बार तो पूजा अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद सीधा ऐसे बहाते नहीं, फेंक देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने संस्कारों को बनाते हुए घर में ही उसका इस्तेमाल करते हो, घर में ही उसका विसर्जन करिए, बट इस तरीके से नदी पे आकर, गंगा पावन नदी पे आकर उसको अपवित्र मत बनाइए, उसकी सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए। देखिए हमारी मैम ने कितना बढ़िया, कितने शुभ विचार लेकर हमारी मैम छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई हैं। जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे घर में जो सबसे बड़े होते हैं, वही ये सब काम करते हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चों को क्या संदेश देंगे? तो ये हमारे जो घर पे जो लोग होते हैं उनको भी ये गाइड करना चाहिए कि जो गंगा है वो हमारा पवित्र एक स्थान है। हिंदुओं को पवित्र स्थान ये गंगा माँ ही माना जाता है। तो मैं द एक्सप्रेस अपडेट से यही कहना चाहूँगी कि गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। जो गंदगी है वो अलग साइड में रख देनी चाहिए, ना कि गंगा माँ में अपवित्र करना चाहिए। गंगा माँ को बिल्कुल पवित्र माना गया है, तो पवित्र ही होनी चाहिए गंगा माँ। करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे, देखिए कितना छोटा बच्चा है। तो हम इससे भी पूछेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अवनीश यादव। अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य लेकर निकले हो इस यात्रा? गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का। देखिए हमारा अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? 10 years old। अच्छा, 10 years old। अच्छा, आपका नाम क्या है? अवनीश यादव। अच्छा, देखिए कितना छोटा 10 years का बच्चा ये उद्देश्य लेकर निकला है कि हमारी गंगा माँ को स्वच्छ बनाना चाहिए। मैं इस विद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप इतने छोटे बच्चों को इतना अच्छा गाइड कर रहे हो, आगे के लिए क्या संदेश दे रहे हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आप लोग गाइड कर रहे हो इन छोटे छोटे बच्चों को। अभी से इतना सिखाओगे तो आगे जाके काफ़ी अच्छे होंगे ये।
हमारी इस समय मौजूदगी है, हम लाइव हैं, हमारी इस समय 0 पर मौजूदगी है। हम आए हुए हैं अनुचर गंगा जी घाट पर। इस समय देखिए पीएसपी महाविद्यालय मंदिर के मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं, सारा टीचर है, वो सारा आया हुआ है। तो देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे ये सफाई कर रहे हैं यहाँ के। देखिए टीचर्स भी, यहाँ के बच्चे भी, देखिए टीचर्स भी लगे हुए हैं। जो सफाई अभियान है वो यहाँ का चालू हो गया है। देखिए टीचर्स भी, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी सफाई कर रहे हैं। तो हमें, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, या मैं कहूँ जो युवा होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो यहाँ पर गंदगी फैलाती हैं। तो वो गंदगी हमें ना फैलानी चाहिए। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो सफाई कर रहे हैं। तो आप सफाई करने जा रही हो यहाँ पर, तो आपका नाम क्या है? मुस्कान। अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य रहा जो आप इस अनुपचर गंगा जी को स्वच्छ बनाने के लिए आए हो? अच्छा, अब बड़े लोगों को ये गाइड करना चाहते हो कि जो हमारी गंगा माँ है वो एक पवित्र स्थान है, पवित्र माना जाता है हमारी गंगा माँ को, तो उन पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? 12 years. देखो 10, 12 ये ईयर्स के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आए हुए हैं, वो यहाँ पर देखिए सफाई अभियान यहाँ पर चालू हो गया है। देखिए यहाँ के टीचर्स, सारे टीचर्स भी सफाई कर रहे हैं। जो हमारी गंगा माँ होती है, पवित्र स्थान माना जाता है, उसको देखो पवित्र बनाने के लिए अपना संघर्ष पूरा कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ की टीचर हैं, देखिए पूरा प्रयास कर रही हैं गंगा माँ को स्वच्छ बनाने के लिए। तो हमें भी ये गाइड होना चाहिए, सभी को ये गाइड होना चाहिए कि हमें इस पर, जो हम ये गंदगी फैलाते हैं, हम ही लोग तो करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी कितनी सफाई कर रहे हैं, गंगा माँ को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं, पूरा योगदान दे रहे हैं। तो ये हम सब ना करें तो ये साफ ही रहेंगी। गंगा माँ को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अरुण कुमार शर्मा जी, देखिए यहाँ पर वो भी अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, जो गंगा माँ है हमारी पवित्र स्थान माना जाता है, उनके मतलब स्वच्छ बनाने के लिए वो भी लगे हुए हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है उनका उद्देश्य। सर, क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आज देख के लगा जब ये इतना कर सकते हैं तो हम बड़े लोग तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। जब ये किसी की उम्र 10 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, जब इनकी सोच में इतना बदलाव आ सकता है कि हमारी गंगा सफा रहनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और मैं एक सबको संदेश देना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जो बाहर से लोग आते हैं वो विशेष ध्यान रखें। जो यहाँ नहाने आते हैं ना बाहर से लोग, वो विशेष ध्यान रखें। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, और जो ये स्कूल के बच्चे हैं, पीएसपीए के जिला गंगा समिति इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जिला गंगा समिति, मैं बाहर के लोगों से विशेष कहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विशेष ध्यान दें। जो ये बच्चों ने बीड़ा उठाया है ना, अगर ये सब उठा लें तो गंगा बिल्कुल साफ है, किसी को ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ये सबके लिए ये बहुत अच्छा। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चों को देखकर, जो हमारे, देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है, तो जो सर हैं वहाँ यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से 2 शब्द कहलवाना चाहेंगे, क्योंकि ये गंगा जो हमारी पवित्र स्थान है उस सबसे पवित्र माना जाता है। तो हम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या गाइड करना चाहोगे सर? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप डिपार्टमेंट से नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और बच्चों से प्रोग्राम हम गंगा सफाई का कराते रहते हैं। बच्चों में जागरूकता रहे तभी गंगा की सफाई हो पाएगी। नहीं, बड़े बड़े लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो बच्चों को देखते हुए तभी बड़े कुछ रुक पाएंगे कि बच्चे सफाई कर रहे हैं और हम गंदगी कर रहे हैं। तो उस बारे में तभी बच्चों को देखते हुए बड़ों में भी तभी जागरूकता आएगी, तभी उन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि अकेले आदमी की तो नहीं रोक पाएगा। जागरूक करेंगे तभी हो पाएगा सब कुछ। तो आप गंगा जी के लिए 2 शब्द कहिए, जो बड़े जो लोग हैं जो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं वो ना फैलाएं। बड़ों के लिए यही है कि आदमी को गंगा जी की महत्ता को समझना चाहिए कि हम इतनी अच्छी जगह है कि हमारे पास गंगा जी हैं। लोग बाग इतनी दूर से आते हैं पर पता नहीं क्यों अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके लाके डालते हैं, गंगा जी में डालते हैं।
सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में, तो सबसे पवित्र पे गंगा माँ ही आती हैं जी। तो इसमें गंदगी ना फैलाएं, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। इसमें गंदगी ना करें, इसीलिए हम इस पे बार बार घूमते भी रहते हैं, गंदगी को इन्हें करने वालों को भी रोकते भी है और बच्चों से प्रोग्राम कराते रहते हैं जिससे कि बड़ों में भी जागरूकता आए, ना कराएं। देखिए सर ने पूरा अपना वेस्ट दिया है कि जो हमारे देखिए इस समय गंगा जी के घाट पर मौजूदगी है पीएसपी के स्कूल की, जो ऑल स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो गंगा माँ की शपथ ले रहे हैं। तो कितना अच्छा काम किया है। देखिए जो गंगा माँ की शपथ जो यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, गंगा मैया की जय। हम भारत के नागरिक आज ये शपथ लेते हैं कि नदी के घाटों को हम मिलकर स्वच्छ बनाएंगे, पॉलीथीन कूड़ा कचरा व गंदगी से मुक्त बनाएंगे। हम नदी में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालेंगे। हम हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। हम नदी में पूजा सामग्री व मूर्तियां विसर्जित नहीं करेंगे। हम खुले में शौच की बजाय शौचालय का प्रयोग करेंगे। हम एक बार प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम नदी में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोगों को गंगा नदी अन्य नदियों को स्वच्छ रखने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। जय जय। देखिए पूरा कवरेज किया, जो शपथ ली गई वह भी हमने ली और आपको दिखाया भी। जो पीएसपी के महाविद्यालय में जो शपथ ली गई, जो टीचर भी था, सारा टीचर था, सारे टीचर लोग आए हुए थे, सारे बच्चे आए हुए थे, वो हमने शपथ आपको लेते हुए दिखाई। हमने खुद भी ली क्योंकि हमें छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे ब्यूरो चीफ है अरुण कुमार शर्मा जी, उनको भी ये लगा कि जब छोटे छोटे बच्चे इतना कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो हमने, जो हमारे ब्यूरो चीफ है अरुण कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी शपथ ली, हमने भी शपथ ली। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जो सभी लोग हैं उनको भी ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें जो हमारा पवित्र स्थान माना जाता है गंगा माँ को, उस पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर इतना, मुझे आज इतना वो फील हो रहा है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारा पवित्र स्थान है उसको इतने गंदगी में ना फैलाया जाए। जो मूर्ति होती है उनको एक साइड में रखा जाए, उस पर इतनी गंदगी ना फैलाई जाए। तो इसी के साथ हमने पूरी कवरेज की, पीएसपी के विद्यालय की, सारे स्टाफ की, आपको दिखाया, लाइव दिखाया हमने आपको। तो इसी के साथ मैं कोमल राघव, कैमरामैन जयप्रकाश जी के साथ, धन्यवाद आप सबका।